हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PGDCA कोर्स के बारे में कि ये कोर्स किस तरह का है और इस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इस कोर्स के अंदर एडमिशन किस तरीके से हम ले सकते हैं और इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद किस तरीके का जॉब मिलता है, उसके अंदर कितनी तक सैलरी मिल जाती है, किस तरीके का स्कोप है मार्केट के अंदर इस कोर्स को कर लेने के बाद। तो A to Z पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इस कोर्स के बारे में। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट कोर्स। तो PGDCA इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इसके फुल फॉर्म से आप समझ गए होंगे कि ये जो कोर्स है ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। मतलब आपको ग्रेजुएशन आपने किसी भी फील्ड से कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल होते हैं इस कोर्स को करने के लिए। और ये जो कोर्स है ये कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाला है। अभी कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाला है तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको कंप्यूटर से ही रिलेटेड मिलेंगे। मीन्स आपको इसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सिस्टम एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके प्रैक्टिकल भी और थियोरेटिकल भी, ये दोनों ही नॉलेज इस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है जो एक आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी होता है। और जो इस कोर्स में आपको स्किल्स दिया जा रहा है यही स्किल्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, एक iOS डेवलपर के लिए, एंड्रॉयड डेवलपर के लिए, वेब डेवलपर के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो ये जो भी मैं जॉब प्रोफाइल्स आपको बताया हूँ इन जॉब प्रोफाइल्स पे आप जॉब ले सकते हैं एक आईटी कंपनी के अंदर एक अच्छे पैकेज पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्यूरेशन के बारे में। तो इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर का होता है। इसके अंदर आपको 2 सेमेस्टर्स देखने को मिलते हैं और हर एक जो सेमेस्टर है वो 6 मंथ्स का होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होता है। तो कैंडिडेट के पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट होनी चाहिए। तो आप एलिजिबल होते हैं एक कोर्स को करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है या बीटेक किया है तो आप सभी एलिजिबल हैं एक कोर्स को करने के लिए। कुछ इंडिया के अंदर कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आपका एज लिमिट मांगा जाता है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। जैसे कि बॉयज़ के लिए 26 ईयर्स का एज लिमिट देखने को मिलता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में और 28 ईयर्स गर्ल्स के लिए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर एडमिशन किस तरह से ले। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके हैं इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए। बहुत से इंडिया के अंदर कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन आपको इस कोर्स में दे देते हैं। केवल आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं और आपके पास 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन के अंदर तो आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कुछ प्राइवेट भी हैं जिनके अंदर आपका एक रिटन टेस्ट होता है या मेरिट के बेसिस पे लेते हैं। अभी रिटन टेस्ट उनका खुद का बनाया हुआ होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है और अगर उसके अंदर आप अच्छा रैंक लेकर आते हैं तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और गाइस, आप सभी के माइंड में ये ज़रूर डाउट आता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इधर डायरेक्ट एडमिशन है कि यहाँ पे रिटन टेस्ट भी मांगा गया है इस कॉलेज में। तो ये पता चलता है आपके कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। अगर आपने डिसाइड कर लिया है ये कोर्स आपको करना है और ये कॉलेज से करना है तो उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए। वहाँ पे A to Z पूरी जानकारी आपको दी गई रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोर्स फीस के बारे में। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको जो टोटल फीस है इस कोर्स का वो 10,000 देखने को मिल सकता है मिनिमम से मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 40,000 तक देखने को मिल सकता है। अगर यही हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में तो मिनिमम से मिनिमम 25,000 तक आपको देखने को मिल सकता है टोटल फीस ये कोर्स का, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,50,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो गाइस ये जो सैलरी मैं बता रहा हूँ ये आपको आईटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्टार्टिंग में सैलरी मिलता है 4 LPA से लेके 8 LPA के बीच में पर एनम।
और ये सैलरी डिपेंड्स करता है आपके स्किल के भी ऊपर। अगर आपके पास अच्छा स्किल्स है तो आपको 5 लाख भी पर एनम मिल सकता है, 6 लाख भी मिल सकता है। अगर आपके पास यही कुछ एवरेज वगैरह स्किल्स हैं तो आपको 4 लाख मिनिमम से मिनिमम मिल ही जाता है। लेकिन गाइस ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, और जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है इन सभी स्किल्स में तो आपकी सैलरी भी ग्रो करती रहती है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।